वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। ये है लेसन 20 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंजंक्शंस। और कंजंक्शंस किसका? सूर्य और शुक्र का। ठीक है, इन ऑल 12 हाउसेस। इसके बारे में एक जनरल चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं। और जब हम देखते हैं कि सूर्य और शुक्र जब हाउस नंबर 1 में आ जाते हैं तो क्या परिणाम होते हैं। देखिए, सूर्य और शुक्र यहाँ पर आ जाते हैं लगन में, तो वो शुभ प्रभाव देनी चाहिए। पर ये कैसे प्रभाव देते हैं? ये यहाँ पर बट नेचुरल मैरिड लाइफ को हार्म कर देते हैं। क्योंकि अगर जो कि नेचुरली होता है कि सूर्य यहाँ पावरफुल होता है, तो शुक्र यहाँ पर हार्म हो जाता है, मतलब शुक्र की हानि होती है। तो आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ा, आरोप प्रत्यारोप, ये सब चलता ही रहता है। यहाँ पे अल्कोहल से दूर रहने के लिए कहा गया है। और तो और ये भी मैं बता दूं कि फर्स्ट हाउस में ये सूर्य शुक्र युति आपको प्रेम प्रसंगों से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि ये प्रेम प्रसंग ही बाद में आपको बहुत बुरी तरीके से डसने वाले हैं। और यहाँ पर इमेंस सेक्सुअल पावर मिलती है, काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फर्स्ट हाउस में सूर्य शुक्र की युति से। मतलब ऐसी काम वासना जो कि आपके रिलेशनशिप्स एक से ज़्यादा लोगों से करवा सकती है। अब सूर्य प्लस शुक्र ये दोनों विपरीत राजा हैं। मतलब एक ऐसा राजा जो अधर्मी है, जो धर्म के अनुरूप नहीं चल रहा है, जो गुरु के अनुरूप नहीं चल रहा है, वो दैत्य गुरु के अनुरूप चल रहा है। तो ये ऑपोजिट गुरु, मतलब आर्टिफिशियल गुरु टाइप की चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाने लगता है कि मतलब सूर्य और शुक्र अगर मिलते हैं तो एक आर्टिफिशियल गुरु की जैसी चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पर केवल सेक्स और इन्हीं सब वजह से जो है ना, नेटिव अपने जीवन में ऊट पटांग डिसीजन ले लेता है। और यहाँ पर जो कैरेक्टरलेस होता है ना, फर्स्ट हाउस में सूर्य शुक्र, जो भी बंदा कैरेक्टर होगा कैरेक्टरलेस, वो भोगेगा और बुरी तरीके से भोगेगा अपनी इमेज को लेकर। उसके ऊपर लांछन लगेगा, प्रत्यारोप लगेगा। ठीक है, और ये यहाँ पर एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है फर्स्ट हाउस में सूर्य शुक्र की, आपको घर के अंदर भी रिलेशनशिप बनवा देता है, बाहर भी रिलेशनशिप बनवा देता है। कैरेक्टर खराब करने में ये कोई भी कसर नहीं छोड़ता है, चाहे किसी भी वजह से। कोई भी वजह आप ढूंढ लीजिए, यहाँ पे वजह मिल जाती है कि अगर इन्हें कोई पसंद है तो उनके साथ इसके मतलब जाने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हिचकिचाते नहीं है। सूर्य शुक्र की युति जो होती है हिचकिचाहट खत्म कर देती है। ये यहाँ पर बदनामी योग भी बनाती है। अगर आपको स्किन डिजीज़ हो रही है और कंटिन्यूस स्किन डिजीज़ हो रही है, तो मार्क माय वर्ड कि ये योग आपके लिए एक्टिव है। जैसे चेहरे पे आपके कोई दाग धब्बे आ जाएं, पिंपल आ जाएं, या शरीर में कहीं पे भी स्किन डिजीज़ होने लगे, आप समझ लीजिए ये योग आपका एक्टिव है, अगर आपने इसे अपनी कुंडली में लगन में बैठे देखा है तो। और यहाँ मैं आपको कहूँगा कि आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट रहें अपनी मैरिज में, क्योंकि ये योग मैरिड लाइफ को ख़राब कर देता है। क्योंकि यहाँ पर जब सूर्य शुक्र बैठे होते हैं ना, 7th हाउस को देखते हैं, तो हस्बैंड डिप्रेस हो जाता है। 22 से 25 साल के बीच में अगर आप शादी करेंगे तो शादी टूट जाएगी, पैसे का नाश होगा। मतलब 25 साल के बाद ही शादी आपको यहाँ पर करनी चाहिए। ठीक है, और इसका एक रेमेडी है कि कन्या के साथ आप काव को भी दान कर दें। मतलब गाय गोदान कहा गया है यहाँ पे। जब आप लड़की का कन्यादान करें ऐसी जातक का जिसके लग्न में सूर्य शुक्र बैठा हुआ है, तो उसके साथ गाँव का भी दान कर दें उस ब्राह्मण को जिसको ज़रूरत हो। अब यहाँ पे वाइफ को लंग्स की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है आपको एक, मतलब क्या बोलूँ मैं, कैरेक्टरलेस बार बार आता है यहाँ पर वर्ड इसके लिए, कि अपने कैरेक्टर से भी ये हट जाते हैं अगर इनकी इच्छा हुई तो। और अगर ये कैरेक्टर से हट रहे तो आप एक समझिए इनको लॉन्ग इलनेस होगी, काफ़ी लंबी लंबी बीमारियां इनको पकड़ने लगेगी जब ये यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। अब सूर्य जो है वो क्या है, राज दरबार है। तो या तो सूर्य राज दरबार, इनकम अच्छी हो जाएगी और वाइफ बेकार मिल जाएगी, नहीं तो अगर वाइफ अच्छी होगी तो इनकम खराब हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा ही हापा धापा लगा रहता है, आगे पीछे ऊपर नीचे। अब यहाँ पे स्पर्म काउंट की भी प्रॉब्लम सूर्य शुक्र युति दे देता है। वाइफ को यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें सिस्ट हो सकता है, गायनेक प्रॉब्लम हो सकती है, उनका यूट्रस भी निकाला जा सकता है। चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रॉन्ज मतलब कांसे की कटोरी में अगर
आप लाल मिट्टी 43 डेज तक मंदिर में चढ़ाएं, ठीक है, तो इसके मैलेफिक इफेक्ट आपके ख़त्म हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। अच्छा, वाइफ विल बी इन फर्स्ट हाउस, तो मतलब ये आपका कहने का मतलब है कि शुक्र, वाइफ जो है वो इल होगी। सूर्य के प्रभाव में जब फर्स्ट हाउस में ये कॉम्बिनेशन आ रहा है तो आपको एक बीमार बीवी भी दे सकती है और आप एक लूज कैरेक्टर व्यक्ति भी बन सकते हैं। अपने कैरेक्टर को यहाँ पे बहुत संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरे बुरे इफेक्ट मिलने लगते हैं। मैरिड लाइफ तो यहाँ पे चौपट होती दिखाई पड़ती है क्योंकि 7th हाउस पे इसकी दृष्टि पड़ती है। अब 9th पर जब इसकी दृष्टि पड़ती है, मतलब 9th हाउस पे पड़ती है, तो पैसों के लिए भी ये अप्स एंड डाउन्स देना चालू कर देता है। जब लगन में कब सूर्य और शुक्र की युति बैठी हुई है तो, और 10वें घर में ये कुछ बुरा प्रभाव अगर दे तो फिर शाम को दूध पिलाना चाहिए। ये बात आप समझ लीजिए कि अगर 10वें घर में ये बुरा प्रभाव दे रही है बैठकर तो शाम को दूध पिलाना चाहिए। और यहाँ पर अंधे बच्चों को चॉकलेट इत्यादि चीज़ें दान कर देनी चाहिए, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सूर्य और शुक्र की युति जो है ना, ये आपको कान का कच्चा भी बनाती है, आपको लेट संतान देती है। आपसे कोई कहेगा कौवा कान ले गया तो आप उसके पीछे पीछे जाएंगे और अपनी हानि भी कर लेंगे। मतलब आप किसी के कहने में आ जाएंगे तो फिर बस दौड़ते रहेंगे। तो किसी भी कहने में आप आ सकते हैं जब सूर्य शुक्र युति फर्स्ट हाउस में हो रही है। और यहाँ पे संतान जो लेट हो रही है उसके लिए आपको कुत्ता पाल लेना चाहिए तो संतान हो जाएगी। वाइफ को दोनों हाथों में अगर आप सोने की चूड़ियाँ या कड़े पहनाएं तो आपके यहाँ पे धन की स्थिति सुधरने लगेगी। शुक्र का जो दीपक होता है, मतलब कि अब मैं एक बात बताऊँ कि जो कॉटन की कपास की बत्ती होती है, अगर उसे आप देसी घी में जलाते हैं तो यहाँ पे शुक्र की हानि बहुत जल्दी होने लगती है। तो ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर मैरिड लाइफ, हस्बैंड की हेल्थ, ये सब प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देगी। और यहाँ पर अगर आपकी वाइफ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो ज्वार दान करिए उसके वजन के बराबर, तो उनकी सेहत जो है सुधर जाएगी। यहाँ पे सोना पहनने के लिए सूर्य शुक्र युति वालों को कहा गया है, वही इसकी सबसे बढ़िया रेमेडी होगी। और अगर मान लीजिए ये 4th हाउस में हो तो शादी लेट हो जाती है। और हरी घास की जो ज़मीन होती है, जो उपजाऊ ज़मीन होती है, तो उसके अंदर आड़ू की गुठली में सुरमा भरकर गाड़ने से इसके प्रभाव थोड़े कम हो जाते हैं। अब जल्दी से आते हैं हाउस नंबर 2 पे, और हाउस नंबर 2 में सूर्य और शुक्र की युति क्या प्रभाव देगी। आप सबसे पहले तो देखिए 2 नंबर हाउस जो है ये किसका है, ये वॉइस का है, फैमिली मेंबर्स का है, बैंक बैलेंस का है, फिक्स्ड एसेट्स का है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, टंग का है, टेस्ट का है और फूड हैबिट्स का है। अब सूर्य यहाँ पर कौन है, यहाँ फादर है, और शुक्र कौन है, हस्बैंड है, ठीक है। तो बैग बोरो और स्टील की यहाँ पे स्थिति होती है। आपको जब भी जैसे भी चाहिए आप हिचकिचाते नहीं है किसी से कोई भी चीज़ मांग लेने में। यहाँ पर कुछ भी मांग लेना और कैसे भी पा लेना, ये ताकत सूर्य और शुक्र देता है। और ये सूर्य और शुक्र यहाँ पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं देता है। अच्छा, आपको अपने लिए मांगने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, पर यहाँ पर जब कोई दूसरा आदमी आपसे मांगता है तो फिर आपको दिक्कत होती है। आपको एक गारंटी चाहिए होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी से पैसे चाहिए, आप अपने दोस्त के पास गए, उससे बोले यार मेरे को 2 लाख रुपए दे दे। आपने एक बार भी संकोच नहीं किया, सोचा नहीं कि वो बंदा 2 लाख रुपए दे सकता है कि नहीं दे सकता, पर अगर वो दे देता है तो आप उसे ले लेते हैं और उसको लौटाने में आनाकानी भी करते हैं। पर अगर वही बंदा आपसे लोन लेना चाहे, जब आएगा तो आप कहेंगे भाई कुछ सोना वोना लाए हो, कुछ पेपर ऊपर लाए हो, क्या गारंटी है। गारंटी चाहिए आपको, दूसरों के लिए गारंटी, अपने लिए कोई गारंटी नहीं। तो यहाँ पे एक स्वार्थ सिद्धि जैसी चीज़ यहाँ पर दे देता है। पैसा लेने में एक्सपर्ट होते हैं, देने में ये बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं होते हैं, डिले करते रहते हैं पैसों को। और नंबर 2, घर को सजाने में इनका खूब पैसा खर्चा होता है। अच्छे इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं और कपड़े बोरो करना दूसरों के, फिर उन्हें वापस ना करना, ये इनकी आदत सी हो जाती है। जैसे दूसरे कोई होते हैं, भाई बहन होते हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड्स होते हैं, तो आपको कोई हिचक नहीं होती उनसे उनके कपड़े लेने में भी। कपड़े लेते हैं और उनको पहनते हैं और उन्हें वापस नहीं करने की इच्छा रहती है, सोचते हैं इसलिए मेरे पास रह जाए तो बढ़िया है। तो स्वार्थी इतने हो जाते हैं यहाँ पे 2nd हाउस में कि हस्बैंड वाइफ की फिजिकल शेयरिंग तक ये करवा सकते हैं। मतलब जितना नीचे कोई गिर सकता है अपनी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, वो यहाँ पे 2nd हाउस में ये सूर्य शुक्र की डेंजरस युति देने लगती है।
और दूसरों के पैसों पर ऐश करना इन लोगों की बहुत ही ज़्यादा चाहत होती है और ये ऐसा करते भी हैं और ये ऐसे ही होते हैं, दूसरों के पैसों पे ऐश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये दरिद्र योग भी कहा गया है बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर से। पर यहाँ नेटिव जो है वो चालाक हो जाता है, स्वार्थ सिद्धि के लिए कितना भी गिर सकता है। तो फिर यहाँ पर बुरे प्रभाव तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आदमी यहाँ पर खींचता रहेगा। बस इनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। अब हाउस नंबर 3 में जब सूर्य और शुक्र युति होती है तो क्या होता है? अब ये सूर्य और शुक्र की युति मंगल और बुध के घर में आई है, ये हाउस नंबर 3 है और यहाँ पे सूर्य और शुक्र की एनर्जी है। थर्ड हाउस हमको याद रखना चाहिए किस चीज़ का हाउस है? पराक्रम का है, यंगर ब्रदर का है, भाई बहन का है, बड़े भाई का है, कम्युनिकेशन का है, रिलेशनशिप का है, शॉर्ट ट्रैवल्स का है, पोस्टल सर्विसेज का है, फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स का है और व्यर्थ की परेशानी वाला भी घर है। ये थर्ड हाउस को भी कहते हैं कि व्यर्थ की परेशानी, यहाँ जो भी ग्रह होता है वो व्यर्थ में परेशान हो जाता है। सूर्य शुक्र यहाँ पर देखना चाहिए कि शुक्र कंबस्ट तो नहीं हो रहा है। अगर 10 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस है सूर्य और शुक्र में तो शुक्र कंबस्ट नहीं होगा, तब ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन अगर 10 डिग्री से कम है तो शुक्र कंबस्ट हो जाएगा, फिर हानि होगी। किसकी होगी? धन की, हस्बैंड की, रिलेशनशिप्स की, सबकी चीज़ों में हानि होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मोर देन 10 डिग्री अगर डिफरेंस है, डिग्री डिफरेंस दोनों ग्रहों के बीच में, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा फल देता है। और कंबस्ट की स्थिति में काम चलाओ व्यवहार होगा इनके छोटे भाई बहनों से, जितना जरूरी है उतना ही। और अगर कंबस्ट नहीं हुआ है तो फिर इनके बहुत ही अच्छे संबंध होंगे, ना ही इनके मतलब अगर शुक्र उच्च का हो गया यहाँ पर और सूर्य नीच का हो गया तो आपके संबंध जो है आपके आस पड़ोस में भी बहुत अच्छे होंगे और आपके भाई बहनों से भी बहुत अच्छे होंगे। अब यहाँ पर एनर्जी कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो बुध सूर्य और शुक्र और मंगल सूर्य और शुक्र की युति हो रही है। तो बुध यहाँ पर कौन है? छोटा भाई है और मंगल यहाँ पे कौन है? बड़ा भाई। तो बुध के साथ अगर ये बैठ गए हैं, बुध ज़्यादा प्रभावी इनके साथ बैठा लग रहा है, तो ये छोटे भाई बहनों से भी अपनी स्वार्थ सिद्धि करने में हिचकिचाते नहीं है। उनसे अगर कोई काम लेना हुआ, उनको ठगना हुआ तो भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। अब सूर्य यहाँ पर कमज़ोर हो, नीच हो तो या किसी तरीके से शुक्र यहाँ पे उच्च का हो जाए तो नेटिव जो है यहाँ पे कलात्मक हो जाता है, अच्छा नाम कमाता है ग्लैमर की फील्ड में, कलात्मक फील्ड में, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। ये थर्ड हाउस में सूर्य शुक्र की युति दे सकती है। मतलब घर ससुराल से मतलब कि ये होता है कि आपको म्यूज़िक का या किसी क्रिएटिव फील्ड में बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव होता है, आप इससे पैसा कमा सकते हैं और काफ़ी आप फेमस भी हो सकते हैं इस चीज़ के लिए। घर ससुराल से बना कर रखने की स्थिति हो जाती है जब शुक्र यहाँ पर उच्च का होता है। अच्छा, अगर शुक्र बच जाए तो, नहीं तो सूर्य तो यहाँ पर डोमिनेंट होता ही है और जला देता है, और अगर सूर्य यहाँ पर नीच का हो तो फिर स्वार्थ सिद्धि में कमी आ जाती है। मतलब फिर आप छोटे भाई बहन और बड़े भाइयों के साथ कम से कम अपनी स्वार्थ सिद्धि तो नहीं करते, उन्हें चीट नहीं करते। और नेटिव जो है राजा मीन्स सूर्य को पसंद आने वाली कला शुक्र का स्वामी होता है। मतलब नेटिव जो होता है वो बहुत ही अधिक कलात्मक होता है, ऐसी कलात्मक शक्ति उसके अंदर होती है जो राजा को पसंद होती है। तो ये कुछ इस तरह कलात्मक शक्ति को यहाँ प्रदर्शित करता है। थर्ड हाउस में वैसे शुक्र हो अकेला, नीच हो, मार्गी हो, उच्च, तभी ये अच्छे चांस रहता है कि जहाँ तक कि पत्नी मर जाए। मतलब कि आप एक बात समझिए कि अगर यहाँ पे शुक्र अकेला होता है तो भी जहाँ तक कि पत्नी के ऊपर डेथ सेंटेंस आने लगता है। और 9th और 11th हाउस को देखना चाहिए। अगर दुश्मन ग्रह 9th और 11th हाउस में दुश्मन ग्रह और राशि बैठे हों तो ये पक्का हो जाएगा कि नेटिव की वाइफ की डेथ हो जाएगी। यहाँ थर्ड हाउस में शुक्र चाहे उच्च का चाहे कुछ भी हो तो यहाँ पे नेटिव की वाइफ की डेथ या उससे सेपरेशन जैसी चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है। 2 शादियाँ हो सकती हैं ऐसे केस में कि और ये कॉम्बिनेशन जब शुक्र यहाँ पर बैठा होता है तो सूर्य शुक्र भी अगर मान लीजिए बैठा है और शुक्र उच्च का हो गया है तो इसके प्यार में, इस नेटिव के प्यार में लड़के और लड़कियां ज़बरदस्ती फंस जाते हैं, या ये किसी लव रिलेशन में ज़बरदस्ती का फंसा रहता है कि मतलब मान न मान मैं तेरा मेहमान। शादी हो गई, औरत किसी और के साथ सेट है और आपके साथ शादी हो गई है, अब आपको इसका भी ख्याल
रखना पड़ता है जब शुक्र यहाँ पर होता है। सूर्य यहाँ बैठा हुआ, शुक्र उच्च का है, तो फिर यही परिणाम मिलेंगे कि ज़बरदस्ती का प्रेम संबंध भी आपको झेलना पड़ेगा। और बाद में आप कुछ समय तक रहेंगे ऐसे लोगों के साथ जो ज़बरदस्ती आपके साथ चिपक गए, पर बाद में आप इन्हें छोड़ भी देंगे। यहाँ भी शुक्र की स्थिति सही रहनी चाहिए, नहीं तो एक से ज़्यादा विवाह होने के कारण बन सकते हैं। अगर शुक्र उच्च का हो तो ये ज़रूर दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा शादी हो सकती है और एक वाइफ की डेथ हो सकती है, फर्स्ट वाइफ की, इसकी वजह से भी शादी दूसरी हो सकती है। थर्ड में अगर 12th हाउस बैठा हो तो आप फिल्म डायरेक्टर बन सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन तब आपको फेमस बना देता है, फिल्म में जगह दिला देता है। रोमांटिक शो ऑफ होते हैं आप, बाहर से आप बहुत ही ज़्यादा रोमांस शो करते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये शुक्र की यहाँ पे निशानी है। और सूर्य और शुक्र में भी यही परिणाम मिलने लगते हैं कि आप रोमांस बहुत दिखाते हैं, कि आप बड़े रोमांटिक हैं और काम में डिटेलिंग आप बहुत करते हैं, एक एक चीज़ आप चेक करते हैं कोई भी काम करने के लिए। शुक्र 3 में एक ऐसा व्यक्ति दे देता है सूर्य की तरह, जो सूर्य शुक्र की जो युति होती है कि जो सूर्य हुक्म चलाने वाला होता है और वो खड़े होकर सजवाने वाला काम करता है। तो इस तरह से ये सफल डायरेक्टर बन सकता है, क्योंकि ये बैठकर सारे काम मतलब सजाने धजाने के और एक टाइम लिमिट में और एक पैसे की लिमिट में पूरा करता है, तो ये एक सफल डायरेक्टर भी बन सकता है। अब हाउस नंबर 3 में 12 हाउस और सूर्य शुक्र युति होगी तो ऐसा ही परिणाम मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पैसा तो आपने कमा लिया, शुक्र ने आपको पैसा दे दिया, पर अब यहाँ पर सूर्य आपको फिर से, क्योंकि विपरीत ग्रह बैठा हुआ है, दोनों दोस्त तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, खुचड़ कर देगा। आप खुचड़ क्या करेगा, आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देंगे। एक तरफ पैसा कमा रहे हैं, संभालने का दिमाग नहीं है, ऊट पटांग जगह पैसा फंसा के डुबाना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, शुक्र यहाँ पे पैसा है और सूर्य जो है राजा है, तो राजा की बुद्धि यहाँ पर शुक्र खराब कर देता है, क्योंकि राजा का असली गुरु तो गुरु है ना कि शुक्र, शुक्र तो दैत्य गुरु है, तो ये राजा की बुद्धि खराब कर देता है और इसलिए ही ये बैड इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर देता है जातक। और बाहर से आप अच्छे कपड़े पहनते हैं पर अंदर से जो अंडर गारमेंट्स होते हैं ना, वो भी आपके गंदे ही रहते हैं। सूर्य नीच का हो तो दही का दान करना चाहिए, शुक्र का दान मतलब शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और सूर्य एकदम ही नीच हो जाए तो फिर सूर्य के लिए शुक्र का दान करना चाहिए, दही दान है शुक्र दान। और शुक्र नीच का हो तो गेहूं का दान करिए, ठीक है, अपने पार्टनर के वजन के बराबर या अपने वजन के बराबर दान कर सकते हैं गेहूं का। अब हाउस नंबर 4 में जब हम पहुंचते हैं तो सूर्य और शुक्र जो है चंद्रमा के घर में आए हैं और यहाँ चंद्रमा शुक्र जो है वो एक्सट्रीमली पावरफुल बन जाता है। क्यों? दूध और दही का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, तो ये यहाँ पर आपको 2 औरतें दे सकता है, 2 बीवियाँ दे सकता है, 2 गर्लफ्रेंड दे सकता है, 1 वाइफ 1 गर्लफ्रेंड दे सकता है, 2 मैरिजेस दे सकता है एक के जिंदा होते हुए भी, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्रॉफिट फॉर वेमेन मिलता है, वेपन्स चलाने की आपको जानकारी होती है, हो सकता है वेपन्स भी रखते हों, और आप एंटरटेनिंग होते हैं, काफ़ी एंटरटेन कर देते हैं पार्टी में, जब भी आप जाते हैं हम जान बन जाते हैं, आप फेमस होते हैं और यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको वेल्दी भी बनाता है। और ये कॉम्बिनेशन फेवरेबल है 5 एस्पेक्ट से, प्रॉफिट फ्रॉम वेमेन, वेपन्स, एंटरटेनिंग और फेमस और वेल्दी, ठीक है। और 4, 5, 7, 10, 11, 12 में ये अच्छे प्रभाव देता है। और 4th हाउस में मदर जो है ये आपकी बड़ी ब्यूटीफुल हो जाएंगी। रिलेशनशिप विथ मदर इज़ ऑल्सो वेरी गुड ओवर हियर। मदर जो है वो आर्टिस्टिक होंगी और ये आपको अपना टैलेंट भी ट्रांसफ़र कर सकती हैं, मतलब कुछ मदर को आर्टिस्टिक टैलेंट आता होगा, उन्हीं से आपने यहाँ पे उनका आर्टिस्टिक टैलेंट लिया होगा। और यहाँ पे राजा के पास बहुत पैसा होता है, क्योंकि दूध दही का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि चंद्रमा का घर है और शुक्र की प्रेजेंस है, तो भैया दही बनेगी, मतलब कैश ही कैश बनेगा। तो 4th हाउस में घर और गाड़ी महंगी मिलती है, ठीक है। आपका जो घर होता है और गाड़ी वो बहुत महंगी मिलती है और बहुत ही भाग्यशाली होते हो आप इन दोनों चीज़ों में, अगर मार्गी या उच्च का शुक्र हो तो। या अब यहाँ पर सूर्य और शुक्र मिलकर आर्टिफिशियल चंद्रमा जैसे स्थिति क्रिएट कर देते हैं, तो लैंड रिलेटेड काम आपको बहुत अच्छा फल देगा। पर यहाँ सूर्य भी प्रेजेंट है और अभी तक शुक्र उच्च मार्गी के हिसाब से था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे सूर्य स्ट्रांग है और शुक्र अस्त हो जाता है तो फिर परिणाम सूर्य वाले ही मिलेंगे यहाँ पर। और ये युति आपको
अकेला कर देती है, ठीक है, और फिर ये कम इफेक्टिव हो जाती है। फिर सूर्य का ही परिणाम यहाँ पर मिलने लगता है। और सूर्य का परिणाम यहाँ पर कैसा होगा कि फादर के साथ इश्यूज होने लगेंगे, फादर आपके प्रोफेशन में इंटरफेरेंस करेंगे, फादर से आपको संपत्ति तो मिलेगी पर आपके साथ उनका कोई भी अच्छा रिलेशन नहीं होगा। फादर एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसको बेचकर, आपके हिस्से की प्रॉपर्टी बेचकर वो खुद खा जाए, ऐसी ज़्यादा स्थिति हो सकती है। फोर्थ हाउस जो होता है वो ब्रह्म स्थान होता है, ठीक है, और ये हार्ट ऑर्गन का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। सूर्य शुक्र की युति यहाँ पर हार्ट अटैक दे सकती है, किसको? आपके फादर को या हस्बैंड को। अब हाउस नंबर 5 में आते हैं और यहाँ पे सूर्य की एनर्जी है, सूर्य और शुक्र खुद आए हुए हैं, तो अब यहाँ तो फेवरेट परिणाम मिलेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है डोमिनेंट हो गया है। तो फादर, रोमांस, चिल्ड्रन, चाइल्ड बर्थ, स्टडी और मंत्र विद्या का ये हाउस है, और यहाँ पे सूर्य शुक्र युति हो रही है। और यहाँ पर जब आप कॉम्बिनेशन एनर्जी देखेंगे तो सूर्य स्क्वायर हो जाएगा और सूर्य शुक्र हो जाएगा। तो आप अपने फादर के लिए लकी होते हैं। अफेयर्स में बहुत ज़्यादा आपके लव अफेयर्स हो जाते हैं, उनके लिए भी आप लकी होते हैं कि आपके ढेर सारे लव अफेयर्स हो रहे हैं। बच्चों के मामले में भी आप अच्छे होते हैं, और बच्चे भी आपके एक बच्चे में एक प्रॉब्लम होती है कि वो थोड़ा आपके विरुद्ध रहता है। बच्चे तो होते हैं और बहुत अच्छे पढ़ाकू और अच्छे यशस्वी बच्चे होते हैं, पर आपसे उनको कोई ना कोई कमोशन होती रहती है। स्टडीज़ के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये आपको फेमस, पॉपुलर, वेल्दी बना देता है, और आपके जीवन में एक से ज़्यादा औरतों का सुख भी दे देता है, क्योंकि शुक्र 5th हाउस में क्या होता है? उच्च का हो जाता है। अब जहाँ पे भी शुक्र उच्च का हुआ तो एक से ज़्यादा औरतों के साथ संबंध बनना स्टार्ट हो ही जाता है, और 5th हाउस का शुक्र तो ऐसा ज़रूर करता है। यहाँ मैंने आपको बताया स्टडी गुड है, इनकम गुड है, आप यहाँ पे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। सूर्य स्क्वायर है ना, तो सूर्य की एनर्जी बहुत अधिक है 5th हाउस में, तो आप यहाँ पर पॉलिटिशियन बन सकते हैं, और यहाँ पर आप इन्वॉल्व हो सकते हैं उन औरतों के साथ जो आपकी कम्युनिटी के बाहर की हैं, उनके साथ आपके प्रेम संबंध हो सकते हैं, और यहाँ पर आपकी एक केप्ट होने की भी संभावना बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि सूर्य के शौक जो होते हैं वो ये आदमी पालने लगता है, राजाओं के शौक। तो राजाओं के शौक सुर, सुरा, सुंदरी जैसी चीज़ें होती हैं, यही फीमेल के भी केस में हो जाती हैं, ऑपोजिट वाइस वर्सा। अब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको इमेंसली सेक्सी बना देता है और हंग्री फॉर सेक्स भी बना देता है, और ये आपको एंजॉय करवाता है सेक्स, स्पेशली विद किसके साथ? आपके फ्रेंड्स के साथ। आपके फ्रेंड्स के साथ आपके सेक्सुअल अफेयर्स होने के चांस यहाँ पर बहुत ही अधिक हो जाते हैं। और हाउस नंबर 6 में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं बुध और केतु की एनर्जी बैठी हुई है। अब यहाँ पे सूर्य और शुक्र की एनर्जी आ गई है। अब सूर्य और शुक्र यहाँ पर फिर से आर्टिफिशियल चंद्रमा बना देते हैं, और यहाँ पर रिजल्ट्स जो है ऑब्वियसली बहुत ही खराब होंगे। यह यहाँ पर नेटिव की बैंकरप्सी जैसा चक्कर हो सकता है जीवन में एक बार। मेंटल इश्यूज भी ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर देता रहेगा। फाइट्स विद लाइफ पार्टनर तो यहाँ पर ज़रूर देखे जाएंगे। ब्रेन रिलेटेड एलिमेंट्स, मतलब कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ, और मतलब कि जैसे कि पैरालिसिस टाइप का हुआ, दिमाग संबंधित बीमारियां भी यहाँ पर लगने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। यहाँ पे आपकी मदर से बहुत ही खराब स्थिति होगी। माँ की आप जितनी भी सेवा कर लें आपको 0 सन्नाटा मिलेगा। माँ आपके हमेशा अगेंस्ट रहेगी, और यहाँ पर माँ ही नहीं अगेंस्ट रहेगी, आपके फादर भी अगेंस्ट रहेंगे, आपकी वाइफ भी यहाँ पर अगेंस्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको लेना पड़ेगा, और उसमें आपकी EMI मिस होने लगेगी। माँ आपकी बीमार यहाँ रहेगी, फादर या बीवी दोनों में से एक कोई ज़रूर बीमार रहता रहेगा, या उसको कोई अजीब सी लंबी बीमारी चलती रहेगी, कंटिन्यूस बीमार रहते रहेंगे ये लोग। और यहाँ पे ये आपको बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव बना देती है, और आप यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ना, तो यहाँ पर आप कंपटीशन बीट कर सकते हैं। IS-PCS लेवल तक का कंपटीशन यहाँ पर आप बीट कर सकते हैं जब सूर्य शुक्र की यहाँ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की प्रेजेंस है। सूर्य जो है आपको कॉम्पिटिटिव बना देता है, राजा बना देता है। तो यहाँ पे सूर्य की प्रेजेंस आपको IS-PCS लेवल तक ले जा सकती है, और आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, खास तौर पे आयुर्वेदिक डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि आपको मेडिसिन का ज्ञान बहुत ही ज़बरदस्त होता है। किसी ना किसी रूप में आप रेमेडी लोगों को दे रहे होते हैं, और अगर आप रेमेडी देने का, मेडिसिन देने का, चंगा करने का काम करें तो यहाँ आपको अच्छे फल मिलेंगे।